सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब मैं एक कच्ची बस्ती में दाखिल हो चुका था। रेत के ब्लॉकों से तैयार किए हुए छोटे छोटे डरबानुमा झोंपड़े, बगैर किसी नक्शे या प्लानिंग बने हुए अजीब से बेढंगे बेतरतीब मकान, नालियां, मोरियां, रास्ते, यानी ये जैसे फ्री लैंड थी और किसी महकमे उसूल कानून का यहाँ कोई अमल दखल ना हो। अजीब सी बात कि मैं अकेला, वहाँ सब मौजूद हैं मगर मैं किसी को देख नहीं सकता। चंद कुत्ते अलबत्ता ज़रूर दिखाई दिए जो मेरी तरह ही शायद फालतू किस्म के थे, काम नकाज के, दुश्मन अनाज के। मैंने इनका नोटिस लिया, ना ही इन्होंने मुझे दरखोरे एतना समझा। वो मेरे लिए बेज़रर और मैं उनके लिए बेकार कि उन्होंने मुझ ऊल जुलूल को देखकर हल्की सी भौंकी भी ज़ाया करनी मुनासिब नहीं समझी। इस बस्ती की इस उसरत मिजाजी और गुर्बत कोशी पे गौर करता हुआ जरा और आगे बढ़ा तो एकदम सुमा का सारा हुल्लड़ जैसे मेरे सर पे आ रहा था। चंद कदम आगे मुड़ते ही सामने जैसे वाकई जिन्नों की जंग चढ़ी हुई थी। खुले मैदान में शामियाने गड़े हुए थे। एक जम्मे गफीर जिसके आगे आगे सब्ज चोगे में मलबूस सफ़ेद बुराक दाढ़ी वाले एक पीर मर्द, दाएं जानब मुतअद्दिद बारिश नूरानी चेहरों वाले बुजुर्ग और बाएं तरफ कव्वाल हजरात बमा साजिंदे जिन्होंने अपने आलाते गना अपनी कमर से कसे बांधे हुए थे और पीछे मुरीदीन या सामईन का लाओ लश्कर वो मेरी जानब बड़े चले आ रहे थे। 2-4 गैस हंडोलों वाले भी रोशनी के लिए साथ थे। मैं ये नज़ारा देखकर ठिठक कर एक गली की आड़ लेकर खड़ा हो गया। कव्वालों ने तुर्क बच्चा यानी अमीर खुसरो को ही छेड़ा हुआ था। एक हिंदू बच्चा बे के अजब हुस्न दरे छे, बर वक्त सुखन गुफ्तन मुख फोर छिरे छे, गुफ्तम जलबे लाल तो एक बोसा बगेरम, गुफ्ता के अरे राम तरकाएं करे छे। मेरे कान कलाम पे पड़े हुए थे और आंखें इस काफलाए किलो कालां पे जमी हुई थी। लहजा लहजा मेरा और इनका दरमियानी फासला कम तर होता जा रहा था। मैं नीम अंधेरे में ऐसी आड़ लेकर खड़ा था कि किसी को दिखाई नहीं दे सकता था। फिर भी एहतियातन मैं मजीद आड़ में हो गया ताकि ये भले लोग जहाँ जा रहे हैं मुझे देखे बगैर गुजर जाएं। फिर कहूँगा कि ये अजीब सी बस्ती है कि मेरे अलावा कोई भी जी नफ्स मुझे कहीं नजर ना आया, या शायद सब ही वहाँ समा में चले गए थे। फिर भी कोई बच्चा या औरत, कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई तो होता जो मेरे इस वहम की नफी करता कि ये जिन्नों की बस्ती नहीं है। वो लोग अब बिल्कुल ही मेरे सर पे पहुंच गए थे। कव्वाल भी कलाम से आगे, हासले कलाम और साजिंदे भी साजमे साथी पे भड़के हुए थे। मैं इस यकीन में था कि वो मुझे बिल्कुल नहीं देख सकते, पर क्या कीजिए, यहाँ तो होता वही है जो वहम व गुमान में नहीं होता, और वो कुछ बिल्कुल ही नहीं वकूफ़ पज़ीर होता जिसके होने पे ईमान व यकीन होता है। यानी वो सारे ऐन गली के मुंह पर आ विराजमान हुए। कव्वालों ने खूब दाड़ और साजिंदों ने खूब फाड़ तबले बजाए। अशार की थोड़ी सी तकरार के बाद जब मामला कदरे वापस सम पे आया तो इन सब्ज चोले वाले पीर मर्द ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मेरे गले में गुलाबों के हार डाल दिए और फिर मुझे सीने से लगाकर मुआनका फरमाया। इधर मेरी टांगें कांप रही थी। मैं तो ये समझ रहा था कि इस गली या जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ इनके पीर का कोई मज़ार वगैरह होगा,
वो सब यहाँ चौकी भरने या चादर चढ़ाने आए होंगे। अब मुरीदों ने आगे बढ़ बढ़ कर मेरे सर पर से रेजगारी वार वार कर कव्वालों को देना शुरू कर दी। जब ये सिलसिला भी मद्धम पड़ा तो पीर साहब ने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ कर लिया। न जाए मानदन न पाए रफ्तन, अजब ज़ीक में जान फंस चुकी थी। मैं सर झुकाए हुए यूं साथ चल रहा था जैसे वो मुझे बीच मैदान शामियानों वाली जगह पर ले जाकर अपने हाथों से संसार करेंगे और पहला पत्थर यही सब्ज चोगे वाले पीर मर्द मारेंगे जिन्होंने मेरा हाथ मजबूती मगर शफकत से थामा हुआ था। समझ से बाला तर था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या सारे जहां के पीरों फकीरों दरवेशों की नजरें मुझ आजिज पर जमी हुई थीं, या फिर वो कौन सी गीदड़ सिंगी मेरे नेफे में अड़सी हुई थी जो ये सब मुझसे हासिल करना चाहते थे। अब वापसी शुरू होकर ख़त्म होने वाली थी। कदम ब कदम शामियाने और मैदान के पास पहुंचने वाले थे। मर्दों की जगह औरतें और कव्वालों की जगह डोमनियाँ होती तो यही दिखाई देता कि लड़के वाले मेहंदी लेकर लड़की के घर जा रहे हैं। खैर यहाँ पहुँचे तो पहले गुल निछावर हुए, फिर इत्र पाशी की गई, बड़ी अकीदत व एहतराम से नुमाया जगह पे बिठाया गया, फिर आरामदेह तकिए, नीचे साफ सुथरी सफ़ेद चादरें, अदब अदाब वाले लोग। बैठते ही पीर मर्द ने हाथ के इशारे से कव्वालों को सांस दुरुस्त करने का इशारा दिया। एकदम जैसे सुकूत सा लौट आया। समा या सुखन, मोहब्बत या मुखासमत एक हद, एक सतह और एक वक्त तक मज़ा देती है। गैर मुनासब और बेतवाज़न कमी बेशी इसके लुत्फ़, इसकी लज्जत और इसकी लताफत को गारत कर देती है। पीर मर्द के इशारे पे फ़ौरन ठंडे मीठे मशरूबात पेश कर दिए गए। मैं चूँकि पीर मर्द के पहलू में बैठा हुआ था, इस लिहाज से इब्तदा पीर मर्द और मुझसे हुई थी। जब सब हाजरीन तक मशरूबात पहुँच गए तो बाआवाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह हुई। पहला घूंट जो हल्क से नीचे उतरा तो 14 तबक रोशन होते हुए महसूस हुए। अजीब सा स्वाद जैसे भंग होती है, बेमज़ा कसीली सी क्वारगंदल, सौंफ, खुश्क धनिया, बस ऐसा कोई जायका था, लेकिन बेहद जूद असर कुव्वत बख्श और फरत अंगेज। सभी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए पी रहे थे। मैं भी चढ़ा गया। अचानक पीर मर्द मेरे दाएं कान में गोया हुए, बेटा तरद्दुद मत करो, ये मशरूब तैयब है। जायका इसलिए जुदागाना सा लगा है कि तुमने ये कभी पिया ही नहीं। ये जौ, सत्तू, कलवंजी के बीज, धनिया, मुकशर और शक्कर से बना है। मैदे, मसाने, दिमाग, मिजाज की गर्मी के लिए अक्सीर है। 2 प्याले पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि रहता सहता बुखार और मिजाज की तलखी, थकावट और कसलमंदी सब उड़न छू हो चुके थे। अब मैं वाकई अपने आप को चाको चौबंद सा महसूस कर रहा था। इस वक्फे में ये ऐलान भी हुआ कि जो साथी तहारत और वज़ू से फारग होना चाहें वो 10 मिनट में तैयार होकर वापस यहीं पहुंच जाएं। मैं भी वज़ू करके वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। अब पंडाल को खाली 3 अतराफ से भी कनातों से बंद कर दिया गया, रोशनियां मद्धम कर दी गईं। सब हाजरीन दोजानों से बैठ गए। पीर मर्द के इशारे से एक दुबले लागर से बुजुर्ग इंतहाई इज्जो इनकसार से उठे और सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इलाही, ये सूरह जिन की तिलावत करने का कौन सा मकाम है। ये तो वही बात हुई कि हंसी खुशी की तकरीब हो, वास्ते बरकत व सादत तिलावत का मकाम बनाया जाए तो कारी सूरह यासीन शुरू कर दे। खैर तिलावत तो तिलावत ही है, अल्लाह का कलाम है, कहीं से भी तिलावत किया जा सकता है, लेकिन अगर मौका महल का ख्याल कर लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। तिलावत के बाद पीर मर्द अपनी ऊपर वाली कबा उतार कर हल्के के दरमियान इस्तादा हो गए। 2 लंबी लंबी काली चादरें इनकी कमर के गिर्द आधी आधी गांठ देकर बांध दी गई, यूं कि इनके चारों पल्लू बराबर हो गए। अब चादरों के पल्लुओं का क्रॉस सा बनाकर 4-4 मुरीदों ने पकड़ लिया। वो पीर मर्द दरमियान में डीले से बंधे हुए थे। रोशनियां मजीद कम कर दी गईं। अब पीर मर्द ने अलिफ लाम मीम का नारा बुलंद किया और पल्लू थामे हुए 16 अफराद ने तेरी रज़ा मेरी तस्लीम दोहराया। फिर पीर मर्द कहते, वो दोहराते और साथ साथ एक कदम आगे भी बढ़ाते, लेकिन चादरों के पल्लुओं का क्रॉस और तनाव बरकरार रहता।
इसी लिहाज से पीर मर्द भी एक कदम सीधी जानब घूम जाते। बड़े जिक्र अज़कार जहरी खफी देखे सुने और खुद भी किए, मगर ये इस्तादा होकर अलिफ लाम मीम का जिक्र जहर पहली मर्तबा देखा। जिक्र की लय कभी तेज हो जाती और कभी उतर लेती। 15-20 मिनट बाद पीर मर्द बैठ जाते और मुरीदीन पल्लू छोड़कर अपनी अपनी जगह वापस चले जाते। 2 मिनट बाद 16 मुरीदों का नया ग्रुप आ जाता और फिर वही सिलसिला। इसी दौरान दीगर तमाम मुरीद या हाजरीन सर झुकाए उनके साथ तेरी रज़ा मेरी तस्लीम पढ़ते रहते। मेरा भी यही हाल हो गया। पहले तो मैं बगौर देखता रहा, फिर इन सब के साथ शामिल हो गया, यानी इन्हीं के रंग में रंगा गया। कोई 2-2.5 घंटे बाद मेरी बारी भी आ गई। मैं भी पल्लू पकड़ने वालों चारों में एक था। अब तो मुझे खूब प्रैक्टिस हो चुकी थी। दरमियान में चक्की की तरह पीर मर्द ने अलिफ लाम मीम कहा और मैंने पहली मर्तबा तेरी रज़ा मेरी तस्लीम कहा। हम पल्लू पकड़ चक्की के पार्ट की मानंद दायरे में घूम रहे थे। खुदा जाने घूमते घूमते मैं कहीं गुम हो गया या समय का स्वभाव खुल गया था। शऊरो इदराक का जैसे टाइराइड खुल गया हो, यादाश्त जैसे किसी गहरे खड्ड में गिरकर ख़त्म हो गई हो। ये भी याद है कि हम सब ने वहीं पंडाल में इस पीर मर्द की इब्तिदा में नमाज फजर अदा की। इससे कुछ पहले और कुछ बाद क्या हुआ क्या बीती कुछ याद नहीं। मेरे अलावा शायद सब ही नॉर्मल थे। कानों में बातचीत की आवाज़ें आ रही थी, चलते फिरते लोग महसूस हो रहे थे, लेकिन जिस्मो ज़हन दिल जैसे किसी सर्दखाने में लगे हुए हों। ना बोलने कुछ कहने की सकत, ना हरकतों जुम्बश का यारा। हाँ, नाश्ता मैंने किया, मशरूब की मानंद, वो भी अजीब सा था। बड़े बड़े मिट्टी के प्यालों में लोहे जैसे बीज और यूं गाढ़ी सी आश, साथ जौ की भूसी समेत तनूरी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद चिरागों में जैसे रोशनी न रही। यूं खिलवाड़ा उजड़ा कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। रात गई बात गई वाला मामला। सूरज के उजाले से पेशतर रात के हर किस्सा कहानी का नामो निशान मिट चुका था। मैं इसी मैदान में एक ईंटों के ढेर पे बैठा बीती शब की एक एक कारगुजारी को याद कर रहा था, जो अब वहमो ख्याल बन चुकी थी। मैं इस सारी कथा कहानी को ख्वाब तस्लीम कर लेता अगर मेरे गले में पड़े हुए गुलाबों के हारों वाले दागों के साथ मुरझाए हुए शगुफे और डंठल ना होते। मेरी कमीज की सामने वाली जेब में फूलों की पत्तियां पड़ी हुई ना होती। मैं ईंटों के ढेर से उठा, वहां से उस गली तक गया जहां मैं आड़ लेकर छुपा हुआ था। फिर मैदान में आया, मगर ना कोई शामियानों और कनातों के खड़े करने के निशान और ना जमीन में कील किले गाड़ने का सुराख, ना कोई फूल पत्ती। इलाही, ये क्या इसरार था। सामने वाले झोंपड़े से एक दान पान सा आदमी बाहर निकला। मैंने आगे बढ़कर सलाम करते हुए पूछा, बुजुर्गवार, यहाँ रात को महफिल समा थी और एक बरगजीदा से बुजुर्ग भी। वो मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही बोल उठा, अम्मा बावला हो गया है क्या? कैसी महफिल, कैसा बुजुर्ग? वो मुझ पर लापरवाही से नजर डालते हुए दूसरी जानब निकल गया। साथ वाली गली से एक बाबू टाइप लड़का निकलता नजर आया तो मैंने उसे जा पकड़ा। भाई साहब, इस मैदान में रात को जिक्रो समा की कोई मजलिस थी। एक बुजुर्ग जो पीर नजर आते थे, मैंने उनसे मिलना है। पहले तो उसने मुझे सर से पांव तक निगाहों से टकाला, फिर ज़ेरे लब एक हल्की सी टकालते हुए वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर ये कहता हुआ चल दिया, अल्लाह खैर करे, सुबह सुबह ही एक चरिया टकरा गया है। अब मेरी तसल्ली हो गई कि मेरे साथ रात हाथ हो गया। ये सोचते ही टांगें कांपने लगी। आखिर मैं भी उस बाबू के पीछे पीछे चल दिया। वो कुछ दूर जाकर मुड़कर मुझे देखने लगा। जब उसने देखा कि मैं भी उसके पीछे आ रहा हूँ तो उसने अपनी रफ्तार भी कदरे बढ़ा दी। जरा आगे जाकर उसने फिर मेरी जानब देखा। मैंने मजे लेने की खातिर उसे हाथ से रुकने का इशारा किया, मगर वो तेजी से साथ वाली गली में घुस गया। खस कम जहां पाक। जरा आगे एक स्कूल नुमा मकान सा नजर आया, साथ एक नामुकम्मल छोटी सी मस्जिद भी थी। एक मस्कीन सूरत गरीब से मौलवी साहब चंद बच्चों को सामने बिठाए यसर नाल कुरान पढ़ा रहे थे। बच्चों की शक्लों और लिबास हुलिये से पता चलता था कि ये कोई इंतहाई मफलूकुल हाल बस्ती है, और मैं इस नीयत से इसके पास जा खड़ा हुआ कि ये शरीफ आदमी दिखाई देता है, चलो इससे ही रात वाले मसले पे बात करके देखो। मौलवी आदमी है,
हो सकता है सूफी नूरदीन के बारे में भी कुछ जानता हो, जिनके पास मेरी तस्लीम और रज़ा वाली अमानत है। यहीं पर यह भी याद आया कि रात भी कोई तस्लीम और रज़ा वाली बात हुई थी। दिमाग पे जोर दिया तो अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम याद आ गया। यहीं खड़े खड़े मैंने यूं ही अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम दोहराना शुरू कर दिया कि खूब अच्छा रट्टा लगा लूं ताकि भूल ना जाऊं। मैं अंधाधुंध दोहराए जा रहा था। न जाने फिर क्या हुआ कि मैं वहीं मस्जिद या मकतब के बीचों बीच इसी रात वाले अंदाज में घूमने लगा। बच्चियां बच्चे मुझे देखकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने इन्हें डांट कर चुप करवाया और हाथ में छड़ी लिए मेरे करीब आकर कहर भरी नज़रों से मुझे तूसने लगे। वो शायद मेरे विर्द अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम पे भी कुछ गहरा गौर कर रहे थे, लेकिन वो तो महज मौलवी साहब थे। अल्फाज के हिज्जे तालू हलक और नोक ज़ुबान से सही निकलवाने वाले, और यहाँ तो अज़लो अबद के दरमियान जो कुछ भी है उनके मुख्तलिफ मख्फी उरूफ थे, कलेजा कटवाने और हलक से चीखें निकलवाने वाले। ये इन्हें क्या समझ पाते। मैंने मदरसे में 2-4 चक्कर इसी वालियाना अंदाज में लिए तो वो कुछ न समझते हुए आखिरकार छड़ी आगे बढ़ाकर कदरे तलखी से बोले, ऐ छोकरे ये तू मकतब में क्या ऊट पटांग हरकतें कर रहे। मैं छड़ी और इनकी कड़ी बात को कब खातर में लाता अपनी मौज में लगा रहा। मकतब की कोई बाकायदा चारदीवारी तो थी नहीं, बस कच्ची कच्ची बाड़ सी बनी हुई थी। आने जाने वाले गुजरने वाले ओपन एयर थिएटर में ये रक्से बालक भी देखने लगे। मौलवी साहब के लिए अब सूरत-ए-हाल को समेटना ज़रूरी हो गया था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मेरा बाजू पकड़कर अपनी जानब घसीट लिया। चक्कर तो खैर रफू चक्कर हो गए, मगर मेरी या किसी की भी ज़ुबान को भला कौन रोक सका है। मेरी 1.5 तोले की तुरतरी बराबर अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम का विर्द किए जा रही थी। राहगीरों में एक भला सा बूढ़ा आगे बढ़कर पूछने लगा, अम्मा सूफ़ी जी ये लौंडा क्या कह रहा है।